या हम साथ तक पढ़ेंगे इसको। कहता तुम यहोवा यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। कहता जब तू ऐसी ऐसे ऐसे खोजेगा तू प्रभु के भय को समझेगा, उसके डर को समझेगा। आपके अंदर डर होना चाहिए, हालेलुया, उसका भय होना चाहिए। कहता फिर तू समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तू प्राप्त करेगा। कौन सा वाला ज्ञान? बोलो, गल्ला का ज्ञान नहीं। कई लोग गल्ला ਦੇ बड़े ज्ञानी ਹੁੰਦੇ ਆ, बड़े ज्ञानी, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਰੀਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੀ। टपक 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 टपक। कहता तू गल्लां ਦਾ ਗਿਆਨੀ नहीं बनेगा, तू परमेश्वर ਦੇ वचਨਾਂ ਨੂੰ खोजਣ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਬਣੇਗਾ। फिर तू ਉਹਨਾਂ नहीं बोलेगा जिन्ना वो लोग बोलते। तू जिन्ना भी बोलेगा तेरे शब्दां 'ਚ ताकत होएगी, तेरे शब्द ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ प्रभावशाली होंगे और नेगेटिव नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम ਦੇ ਵਿੱਚ। आमीन, हालेलुया, जोर से बोला हालेलुया। कहता क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है। कौन देता है बुद्धि? बोलो, तो आज से खूब मांगना है, प्रभु तू बुद्धि देने वाला है, मेरे बच्चों को बुद्धि दे, मेरी पत्नी को बुद्धि दे, मेरे पति को बुद्धि दे। परमेश्वर मेरे बच्चों को बुद्धिमान बना। आप डेली बोलोगे आपके बच्चों को जैसा कोई बुद्धिमान ना होगा यीशु के नाम में। आमीन। गड़बड़ी कहां होती है? कहां होती है? जिनके पास बुद्धि नहीं होती। हालेलुया, जोर से बोला हालेलुया। कुछ लोगों को आप देखोगे वो काम कर लेंगे पहले, बाद में पछताएंगे। कारण क्या है? बुद्धि का ना होना। आप जब बुद्धि होगी, आप जब काम करोगे फिर पछताओगे नहीं, आप कामयाब होगे यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। तो फिर वो कहता वे सीधे लोगों के लिए ये सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है। जो खराई से चलते हैं उसके लिए वे ढाल ठहरता है सफलों में। वो कौन से लोगों को बुद्धि देता है? जो अपनी चाल प्रभु के वचनों के द्वारा सीधी चलते हैं। कहता वे फिर उन लोगों को अपनी बुद्धि देता है, उन लोगों के लिए अपनी बुद्धि को रख छोड़ता है। हालेलुया। और जब हम दाऊद को देखते हैं तो वो अपनी चाल जो चलता था परमेश्वर के वचनों के बीच में से चलता। हालेलुया, जोर से बोला हालेलुया। जरा मुंह ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ बोला हालेलुया, हालेलुया। ऐसी एनर्जी होनी चाहिए आप, समझ लोगे नहीं? और बुद्धि से आती है, फिर आपको बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़ती। उच्च बोलो, उच्च बोला। आप एक ही बार में समझ जाते हैं कि हमारा परमेश्वर चाहता क्या है। हालेलुया, हालेलुया। तो कहता जब तुम इसे ढूंढेगा तो उसे खोजेगा तो पाएगा, क्योंकि वो रख छोड़ता है सीधे लोगों के लिए जो अपनी चाल को यहोवा की वचनों के द्वारा सीधा चलते हैं। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने अपने बच्चों के ऊपर डंडा नहीं उठाना, सोटी नहीं उठानी, अपना गोडा टेकना है प्रभु की ओर और इस वचन को ठोकना है प्रार्थना में शैतान के ऊपर, उसकी नॉनसेंस को खत्म करना है। और जब बोलना है मेरे बच्चे बुद्धिमान है, नहीं भी है तो बोलना है बुद्धिमान है। हालेलुया। जब आप बोलोगे मेरे बच्चे बुद्धिमान है, मेरे बच्चे समझदार आ, मेरे बच्चे प्रभु दे कम्मां नूं कर रहे हैं, ताड़े बच्चे प्रभु दे कम्मां नूं करनगे यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। उच्चा ते बरकत ताड़ी है यीशु दे सामर्थी नाम दे। हालेलुया, हालेलुया। हम एक आयत को और देखेंगे, याकूब 1:5। कहता यदि किसी को बुद्धि की कमी है तो वो यहोवा की ओर से मांगे और वो इसे फ्री में देता है। कैसे देता है? कैसे देता है? और मांगनी किसकी तरफ से है? बोलो, परमेश्वर से। और वो फ्री ही देता है, इसे कोई पैसा नहीं लेता आपसे। आपने बस प्रार्थना करनी है, प्रभु मेरे बच्चों के पास अगर बुद्धि कम है तो जो बुद्धिमान बने, इसकी बुद्धि काम करे प्रभु, जो तेरी वचनों को जान पाए प्रभु, मेरा घराना तेरे वचनों को जान पाए, बुद्धिमान बने प्रभु।
जो काम जे करे प्रभु वो अपनी बुद्धि के साथ नहीं, तेरी बुद्धि के साथ करे प्रभु। वो तेरे वचनों के द्वारा चले। और तेरा वचन कहता है जिसके पास बुद्धि की कमी है वो यहोवा की ओर से मांगे और यहोवा उसे फ्री में देगा। कितने पैसे लेता है खुदावन? यहां पर लिखा कितने लेता है? बोलो। कहता वो फ्री में अपनी बुद्धि तुझे देगा। और जिसके पास प्रभु की बुद्धि आ जाती है उसे फिर जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो बढ़ता है यीशु मसीह के नाम में, वो ऊंचा होता है यीशु के नाम में। फिर उनके बच्चे बिगड़ते नहीं है यीशु के नाम में। उनके बच्चे प्रार्थना करने वाले होते हैं यीशु के नाम में। उनके बच्चे बाइबल को पढ़ने वाले होते हैं यीशु के नाम में। उनके बच्चे वर्शिपर होते हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। जोर से बोला हालेलुया।